हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं ऋतु आप सबके लिए एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज इन हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इससे हमें एक बार फिर हिम्मत मिलती है कि आपके लिए एक और प्यारी सी कहानी लाने की। तो दोस्तों, आप सभी हेडफोन्स लगा लें और इस कहानी का मज़ा आराम से लें। मेरा दावा है कि ये कहानी आपके दिल को छू लेगी। मैंने सुना है कि इंसान जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है, इसलिए आप सभी के लिए हम इस चैनल पर लव स्टोरीज लेकर आते हैं। आज की कहानी का नाम है DDLJ, यानी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसके सभी पात्रों का नाम काल्पनिक रखा गया है। तो अब कहानी। मेरा नाम शैला है। मैं पंजाब से हूँ। मेरी उम्र 19 साल की थी जब मैंने MBBS में एडमिशन ली। मैं शुरू से ही स्टडीज़ में नंबर 1 थी। मेरा एक बड़ा भाई है, वो भी डॉक्टर है। हमारे पापा हॉस्पिटल में क्लर्क हैं, मम्मा नर्स हैं। मैं इसी हॉस्पिटल कंबाइंड कॉलेज में डॉक्टरी कर रही हूँ। जब से मैंने MBBS में एडमिशन लिया है, जीने का मज़ा आ गया है। पर जब मैं स्कूल में थी तो इतना नहीं था। तब तो वहाँ पर तो स्टडीज़ ही थी बस। लेकिन यहाँ पर हम लोग सैटरडे संडे मस्ती करते हैं, पार्टी करते हैं, बियर पीते हैं, मूवीज़ भी जाते हैं, हैंग आउट करते हैं। सब अच्छा है। स्कूल में तो बहुत बोरिंग था स्कूल टाइम मेरा, सच बताती हूँ। स्कूल में हमारे को सिर्फ पढ़ाते ही थे और घर में आके भी पढ़ना बस। लेकिन यहाँ पर मैं खुश हूँ। पर मेरे जो पेरेंट्स हैं, मम्मी डैडी बेहद स्ट्रिक्ट, यार सांस तक नहीं लेने देते थे। मैं बाहर गार्डन में अगर पढ़ने भी बैठती थी तो पापा की नज़र मुझ पर ही रहती। कहीं किसी लड़के को तो नहीं देख रही, कहीं किसी से बात तो नहीं कर रही। और अगर मैं किसी से बात करते पकड़ी जाती तो मुझे बहुत मारते। पर मेरी जो मम्मी थी वो मेरी साइड लेती और मेरा भैया भी मेरी साइड लेता। इन सब बातों ने मुझे बहुत गुस्सेल बना दिया था। जब घर में कोई नहीं होता तो मैं घर का सामान तोड़ती थी। मुझे बहुत गुस्सा आता था और मैं घर में कोई भी चीज़ होती थी ना, मैं उठा के उसको पटक देती थी। मुझे बहुत खुंदक आती थी ये सोच के कि हाँ, ये लोग मेरे साथ ऐसे बिहेव करते हैं। MBBS का जो फर्स्ट ईयर था वो तो ऐसे ही निकल गया। लेकिन सेकंड ईयर में मुझे एक लड़का मिला जो कि मेरी फ्रेंड हिना का ब्रदर था। उसका नाम था विकी। उसमें मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया, उसने भी मुझ में इंटरेस्ट लेना किया शुरू। तो जब मैं हिना के घर जाती तो विकी से भी वहाँ मिल लेती। हिना चाय बनाती या स्नैक्स लेने के लिए दुकान चली जाती। मुझे पूछती पर मैं उसको साफ ही कह देती कि मैं क्लास से आई हूँ यार, मैं थकी हुई हूँ। तो वो अकेली स्नैक्स लेने चली जाती। तो हम दोनों को, मेरे को और विकी को थोड़ा टाइम मिल जाता कि हम लोग अकेले में बात कर लेते। हिना जो थी सर्विंग भी अकेले ही करती थी। मतलब मैं जब भी उसके घर जाती तो मेरी बड़ी सेवा करती थी। और हम लोग आपस में तीनों बहुत खुश थे। तो जब से मुझे विक्की मिला था तो मैंने थोड़ा अपने जो मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स थे जो डॉक्टरी मेरे साथ कर रहे थे, उनसे मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस बना लिया था। तो फिर मुझे विक्की ने प्रपोज़ल दिया कि हाँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मैंने भी हाँ मैंने कहा कि हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे भी तुम उतने ही अच्छे लगते हो। तो लेकिन उसने मुझे साफ कहा कि मैं तेरे पापा को नहीं मना सकता। तो मैं क्या करती, बस अफेयर ही चलता रहा हमारा। मैं अपनी क्लास फ्रेंड्स को तो छोड़ ही चुकी थी, हिना के पास चली आती थी मैं बस। मैंने हिना को भी कभी पता नहीं चलने दिया कि मेरे और विकी के बीच में कुछ चल रहा है। एक दिन मैंने विकी से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। विकी ने साफ इनकार कर दिया, जिससे मेरा जो था गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया और मैंने सारा गुस्सा हिना पे निकाल दिया। मैंने उसको बेवजह इतनी गालियाँ दी कि हद हो गई। हिना ने फिर मेरी तरफ बड़े ध्यान से देखा और मुझे उसने ये कहा, साफ उसने कह दिया कि दोबारा मुझे मिलने की ज़रूरत नहीं है। बस मैंने हिना और विकी दोनों से मिलना छोड़ दिया। पर मुझे उनकी याद बहुत आती थी। फिर कुछ सालों बाद पता चला कि विकी की मैरिज हो चुकी है और वो अमेरिका चला गया है। हाँ दोस्तों, हम सब थोड़े लालची तो होते ही हैं। कभी कभी अपने ज़मीर को मार के, अपने सपनों को तोड़ के पैसों के पीछे भागते हैं। विक्की ने भी शायद कुछ ऐसा ही किया था। मैं विक्की को याद करती रही, पर उसका एक कॉल और एक मैसेज तक नहीं आया। अब मैं जैसे एक रोबोट बनकर रह गई थी। MBBS तो कंप्लीट हो चुकी थी, पर मैं ड्यूटी जाती और वापस आती। ना समय का कुछ पता चलता, ना खाने पीने का।
मेरा भाई शॉन और मेरी मम्मी जो थी मुझे देखकर दुखी होते, पर मेरा मन किसी चीज़ में नहीं लग रहा था। मैं क्या करती। मेरे फेस की चमक चली गई धीरे धीरे, मेरे मुंह पर दाग आने लगे। मैंने बाल कटवाने भी अपने छोड़ दिए, आईब्रो बनाने भी मैंने छोड़ दिए। मैं बस जी रही थी, पता नहीं कैसे। टीवी तो मैंने छोड़ ही दिया था। टीवी देखना, म्यूज़िक सुनना, इन सब चीज़ों से मैंने दूरी बना ली। फ्रेंड्स तो मैंने कब के छोड़ दिए थे। मैंने नए कपड़े भी लेने छोड़ दिए, जो पुराने कपड़े थे बस वही चल रहे थे। सैंडल्स पहनना तो बहुत कम कर दिया था मैंने। चप्पल में ही मैं अक्सर ड्यूटी चली जाती थी। पर्स लेना भी छोड़ दिया मैंने। और कभी कभी तो मेरा जो मोबाइल था वो घर पर ही रह जाता, मोबाइल लेना भी मैं भूल जाती। सैलरी जो थी मेरी, जिसे हम लोग हिंदी में तनख्वाह बोलते हैं, वो बैंक में आती तो थी, पर मैं क्या करती उसका। मैं बैंक में ही पड़ी रहने देती थी अपने। मैं नहीं खर्च करती थी। किस पे खर्च करती, मैं अपने ऊपर क्या करती खर्च करके। बस ऐसे ही जो था टाइम निकल रहा था। मेरी जो कंडीशन थी वो दिन बर दिन बदतर से बदतर होती जा रही थी। मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मैं किस बहाव में जा रही हूँ, पर मेरे घर वाले सब मुझे नोट कर रहे थे। मैं जैसे एक रोबोट काम करता है ना, हाँ मुझे ये करना है सुबह से उठ के, मैं बिल्कुल वैसे ही करती। फिर दोस्तों मुझे एक दिन बुखार हो गया, फीवर। शान भैया और मेरी जो मम्मी थी वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए। सारी कंडीशन पूछकर डॉक्टर ने बताया कि पेशेंट यानी मैं डिप्रेशन में हूँ। मेरे को साइकेट्रिक डॉक्टर को दिखाया गया तो उन्होंने बताया कि पेशेंट को यानी मुझको डिप्रेशन है, पेशेंट आपका डिप्रेशन में है और उसको साइकेट्रिक मेडिसिन जो है वो स्टार्ट करनी पड़ेगी। और साइकेट्रिक मेडिसिन का जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि पेशेंट ऊपर से तो देखने में सही लगता है, लेकिन जो उसका जो माइंड फ्लो होता है ना, वो साइकेट्रिक पेशेंट धीरे धीरे पूरा साइकेट्रिक पेशेंट बन जाता है। ये साइकेट्रिक जो मेडिसिन होती हैं उसका साइड इफ़ेक्ट यही होता है कि पेशेंट पूरा ही दिमागी मरीज़ बन जाता है हमेशा के लिए। डॉक्टर बोले कि पेशेंट को शॉक लग गया है, तो इनको अगर निकालने का एक ही तरीका है कि इनको जो इनको चाहिए वो दो, खुश रखो इनको। तो मम्मा डैडी, जो मेरे मम्मा थे और मेरे भैया थे, वो मुझे घर वापस ले आए। उन्होंने कहा अभी नहीं, साइकेट्रिक मेडिसिन अभी नहीं इसकी शुरू करनी, तो इसको अभी हम घर ही लेके जाएंगे। डॉक्टर्स ने भी मुझे छुट्टी दे दी, पर कहा कि इसका ध्यान रखना। वो बोले ठीक है। फिर क्या था, मेरे भाई शान ने और मम्मी ने मुझे घर ले आए। तरह तरह से खुश करने की उन्होंने मुझे बहुत कोशिश की। घर उन्होंने जैसे कोई फेस्टिवल हो ना घर में, वैसे घर सजा दिया। गार्डन भी वैसे ही सजा दिया, पर मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो घर में पार्टीज़ रखी उन्होंने, लोग आए मैं उनसे भी नहीं मिलती। फिर एक छोटा सा डॉग रख लिया। मेरा किसी चीज़ में मन नहीं था। मैंने डॉग को भी वही देखते थे, मैं नहीं देखती थी। तो ड्यूटी, अब तो मैं लेट ही रहती थी, मैंने ड्यूटी जाना भी छोड़ दिया। तो मुझे विक्की से अलग हुए पूरे 7 साल हो चुके थे। स्टिल हमारे अफेयर और हमारे ब्रेकअप के बारे में किसी को पता ही नहीं था। फिर एक दिन शान भैया मार्केट में गए कुछ सामान लेने के लिए। वहाँ पर उसको मेरी फ्रेंड हीना मिल गई। तो शान भैया ने जब उसको बताया कि मैं बीमार हूँ, मतलब तुम्हारी फ्रेंड शैला बीमार है, तो हीना ने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया। उसने कहा मुझे अभी उससे मिलना है, और शान भैया की बाइक के पीछे बैठ गई। तो शान भैया उसको सीधा घर ले आ गया और वो जल्दी से मेरे रूम में आ गई, मेरे सामने बैठ गई। और मैंने उसको जैसे देखा, पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से इतनी हिम्मत आई, मैं एकदम उठ के बैठ गई और मैं इतनी खुश थी, मैंने उसको गले लगा लिया। और मैंने अपने पैरों में चप्पल पहनी और मैं किचन की तरफ जा ही रही थी। वो मुझे देख के एकदम समझ गई कि ये बहुत बीमार है, कि मतलब इससे नहीं होगा, चाय नहीं बन सकेगी इससे। उसने एकदम बोला कि शैला मुझको चाय नहीं चाहिए, मुझको कोल्ड ड्रिंक चाहिए, मतलब कि मेरे को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो मैंने उसको स्माइल दी, मैंने कहा ठीक है। मैं फटाफट जाके ग्लासेस में मैंने कोल्ड ड्रिंक डाली तो सभी ने ले ली, हीना ने भी ली। तो भैया ने जल्दी से पेस्ट्रीज़ निकाली फ्रिज से और हम सबके सामने रख दी। तो उस टाइम तो मैंने भी बहुत खुशी से खाई। तो हीना जो थी उसने मतलब
बड़े अच्छी तरह मेरे से मिला और बड़ी अच्छी तरह मेरे से मिली। उसने बिल्कुल भी जताया नहीं कि मैंने उसके साथ कैसा बिहेव किया था। तो लेकिन जब मैं उसके घर जाती थी वो मेरी बहुत सेवा करती थी। उसका मतलब मुझे सब कुछ याद है उसका। तो इस बार फिर मेरी बारी थी, लेकिन मैं उसको हर तरीके से सोच रही थी कि बस रुक जाए ये थोड़ी देर तक, लेकिन उसको घर जल्दी जाना था। जब वो जाने से पहले ही उसके ब्रदर विकी का कॉल आ गया उसके फ़ोन पे। तो उन दोनों की जो बातें थी उन्हीं से पता मुझे चल रहा था कि वो उसका ब्रदर जो विकी है नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते आने वाला है। तो हिना जब चली गई तो मैं उसको बाहर तक मतलब कोशिश किया, शान ने मुझे सहारा दिया कि दीदी चलो आओ इसको बाहर तक छोड़ने के लिए। तो उसको मैंने बाहर तक बाय किया। तो जैसे वो गई तो मेरे दिमाग में था कि अब विकी आने वाला है, मुझे ऐसे नहीं रहना, मुझे उसके सामने सुंदर दिखना है। तो मैंने शान को बोला कि मुझे अभी बाल कटाने जाना है। और मेरी मम्मी और शान भैया इतने खुश हुए ना, कहते हाँ हाँ ज़रूर। तो मैं बाल कटाने गई, मैंने वहाँ पर आईब्रो बनाए, जैसे लड़कियाँ मेकअप वगैरह सब करवाती हैं वहाँ से मैंने भी करवाया। तो मैं हालांकि बाल कटवा के मैं थक बहुत गई थी, लेकिन मैंने फिर भी भैया को कहा, मैंने कहा मैंने नए कपड़े लेने जाना, चलो मेरे साथ मार्केट। भैया मेरे साथ मार्केट भी गए और मैंने ढेर सारे नए कपड़े लिए, सैंडल लिए एक बड़ी अच्छी सी। और मैं जब घर तक आई तो मैं थक बहुत गई थी। तो मैंने अपने कपड़े मम्मा को दिखाए, मैंने कहा देखो मम्मा मैं अपनी चॉइस से लेके आई हूँ। तो जैसे मैं बिस्तर पे गई तो मुझे तो नींद आ गई और मैं सो गई। तो फिर जब मैं नेक्स्ट सुबह उठी तो वो पहला समय जो था वो बिल्कुल ही निकल ही गया था जैसे मेरी लाइफ से। अब एक नया समय शुरू हो रहा था और मैं इतनी खुश थी ना कि अब पता नहीं क्या होने वाला है मेरी लाइफ में। और मैंने उठते सारी मैंने कहा मम्मा मेरे को कुछ दो खाने को, मुझे भूख लग रही है। मम्मा ने कॉफ़ी दी और खाना आलू वाले पराठे दिए मुझे बहुत पसंद थे आलू वाले पराठे, तो मम्मा ने वो दिए। तो ऐसे ही थोड़े दिन निकल गए। तो उसके बाद में हिना का कॉल आया कि विकी आया हुआ है, तो हम लोग सब चलें कुल्लू मनाली घूमने के लिए। मैं और यहाँ से शान हो लिए, वहाँ से विकी और हिना हो लिए। तो हम लोग 4 लोग मिलके मनाली गए। वहाँ पर हमने मतलब इधर फ़ोन से ही अपना होटल हमने बुक करा लिया था। तो हम लोग पहुँच गए। तो वहाँ पर हमने बड़ी मस्ती की, बड़े मज़े किए। बातों बातों में पता चला कि विकी का डिवोर्स हो चुका है। तो अब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, इससे नहीं कि विकी का डिवोर्स हो चुका है, मैं इस बात से खुश थी कि विकी मेरे पास वापस आ गया, कम से कम मेरे साथ बात तो कर रहा है ना, इस बात के लिए मैं खुश थी। तो मेरे और विकी के बिहेवियर से हिना और शान भैया को पता चल गया कि हमारे बीच में क्या चल रहा है। तो उन्होंने पूछा, कहते तुम्हारी शादी कराएंगे। मैंने कुछ बोला नहीं, विकी भी हंस रहा था। तो विकी बोला कि दिल वाले बीमार दुल्हनियाँ ले जाएंगे, और मुझे इतना गुस्सा आया और हंसी भी आई। मैंने एक मुक्का उसके पेट में मारा और सब हंसने लग गए। फिर हमारा मतलब थोड़े दिनों बाद हम वापस आ गए। तो हम लोगों ने बड़ी सिंपल तरीके से शादी कराई, क्योंकि इस बार मुझे बहुत डर था। मैंने कहा मेरी खुशियों को किसी की नज़र ना लग जाए, मैं लोगों से थोड़ा दूर पता नहीं क्यों अपने आप ही रहने लग गई अब। पर अभी मैं बहुत खुश और बड़ी अच्छी तरह लाइफ निकाल रही हूँ। ये थी मेरी पूरी स्टोरी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और आपको एंटरटेन करी होगी ये स्टोरी। तो आप लोगों को अब मैं मतलब मेरी स्टोरी इतनी ही थी दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, आपको इस स्टोरी ने फुल एंटरटेनमेंट किया होगा, और आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम न्यू स्टोरीज़ और आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों मेरी FB ID है ईडन आर्नल्ड। तो आप चाहो तो अपनी फ़ोटोग्राफ्स भेज सकते हो, मैं अपनी वीडियोस में उनको डालूँगी। तो दोस्तों आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस अच्छी लेके आते रहेंगे। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू, बाय।